रोज हम कितनी ही खबरें देखते हैं, कितनी ही सुर्खियां पढ़ते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इन हेडलाइंस के पीछे क्या है? क्या ये बस यूं ही अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी बता रही हैं, एक बदलते हुए भारत की कहानी? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सोचकर देखिए, एक तरफ चुनाव की गहमागहमी, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा, और फिर अचानक से एक स्पोर्ट्स डील की खबर। पहली नजर में तो लगेगा कि इन तीनों का आपस में क्या लेना देना, सब बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? या फिर शायद ये तीनों मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं, एक ऐसे देश की जो बहुत तेजी से बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आज हम यही करने वाले हैं, इन सुरागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि असल कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो 3 हाल की घटनाएं जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव हैं। तो ये है वो 3 सुर्खियां। देखिए, पहली है बिहार विधानसभा चुनाव, जहां की पॉलिटिक्स हमेशा ही गरमाई रहती है। फिर दूसरी खबर है दिल्ली से, जहां एक बड़ी तीर्थ यात्रा की वजह से ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट करना पड़ा। और तीसरी, वर्ल्ड टेबल टेनिस का भारत में आना और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। राजनीति, धर्म और खेल, तीनों की दुनिया तो एकदम अलग लगती है ना? अच्छा, बिहार चुनाव की बात करें तो इस पर हमेशा पूरे देश की नजर रहती है। आखिर ये भारत के सबसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स में से एक है। यहाँ के नतीजे, उनका सीधा असर दिल्ली की सियासत पर पड़ता है। तो ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का भविष्य तय नहीं करते, बल्कि ये देश की राजनीति को भी एक दिशा दे सकते हैं। और उधर दिल्ली में एक बिल्कुल ही अलग माहौल था। एक ही समय पर 2 बड़े आयोजन हो रहे थे। जरा सोचिए, लाखों लोगों की भीड़, और उस भीड़ को मैनेज करना, शहर की व्यवस्था को चलाना, कितना बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। यह हमें दिखाता है कि भारत के शहरों में कल्चर और धर्म का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। और अब आती है तीसरी खबर, और ये नंबर देखिए, 3 से 5 मिलियन डॉलर। ये वो रकम है जो वर्ल्ड टेबल टेनिस अगले कुछ सालों में भारत में लगाने वाला है, टेबल टेनिस को ग्रो करने के लिए। अब ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स डील नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 अलग अलग पजल पीसेस हैं। सवाल ये है कि जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो कौन सी तस्वीर सामने आती है? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और हमारा तरीका बड़ा सीधा सा है। देखिए, पहले हम एक घटना को देखते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटना असल में इशारा किस तरफ कर रही है, ये सिग्नल क्या दे रही है, और आखिर में हम उस बड़े ट्रेंड को पहचानते हैं जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये भविष्य के संकेत हैं। और जब हम इन डॉट्स को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 4 बड़ी ताकतें, या कह लें फोर्सेस, उभर कर आती हैं, जो आज के भारत को आकार दे रही हैं। पहली, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल बदलाव। दूसरी, कल्चरल और रिलीजियस मोबिलाइजेशन। तीसरी, स्पोर्ट और सॉफ्ट पावर। और चौथी, हमारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज। तो चलिए पहली फोर्स से शुरू करते हैं, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल चेंज। ये वो मैदान है जहां पावर का बैलेंस, सत्ता का संतुलन लगातार बदलता रहता है, और हर चुनाव एक नया चैप्टर लिखता है। देखिए, राज्यों के जो चुनाव होते हैं ना, वो एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं। उनसे पता चलता है कि देश का मिजाज किस तरफ है, हवा किस तरफ बह रही है। और बिहार के चुनाव, वो तो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो आने वाले समय की राजनीति की एक झलक दे जाते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी फोर्स पर, कल्चरल और रिलीजियस मोबिलाइजेशन। ये वो ताकतवर धागे हैं जिनसे भारत का पूरा सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है, और इनकी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। सोचिए, जब लाखों लोग एक जगह पर जमा होते हैं तो ये शहर के पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। ट्रैफिक से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ दांव पर लग जाता है, और दिल्ली में जो हुआ वो इसके एक परफेक्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे लोगों की आस्था और उनके उत्सव शहर की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं। हमारी तीसरी फोर्स है स्पोर्ट और सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि बिना किसी मिलिट्री ताकत के अपनी संस्कृति, अपने टैलेंट और अपने खेल के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बनाना। और ये भारत की बढ़ती ग्लोबल एम्बिशन का एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, भारत अब क्रिकेट से आगे देखना चाहता है। दूसरे खेलों में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि नया टैलेंट सामने आए और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बने। और वर्ल्ड टेबल टेनिस का ये इन्वेस्टमेंट, ये इसी बदलती हुई सोच का एक जीता जागता सबूत है। और अब आते हैं हमारी चौथी और आखिरी फोर्स पर,
अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। इसे हम एक तेजी से बढ़ते हुए देश की ग्रोइंग पेन्स भी कह सकते हैं, मतलब विकास के साथ साथ आने वाली मुश्किलें। जब किसी बड़े शहर में एक साथ कई बड़े इवेंट्स होते हैं तो पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त स्ट्रेस पड़ता है। ट्रैफिक, सिक्योरिटी, इमरजेंसी सर्विसेज, सब कुछ एक टेस्ट से गुजरता है। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या हमारा गवर्नेंस, हमारा सिस्टम इन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है? तो ठीक है, हमने इन सभी अलग अलग कड़ियों को समझ लिया। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर ये बिगर पिक्चर है क्या। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये तो एक ही कहानी के अलग अलग पहलू हैं। पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल, ये सभी धाराएं मिलकर भारत का भविष्य बना रही हैं। अगर हमें आज के भारत को समझना है तो हमें इन हेडलाइंस के पीछे छिपे इन कनेक्शंस को समझना ही होगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जब ये चारों ताकतें एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे को प्रभावित करेंगी, तो वर्ल्ड स्टेज पर भारत के लिए कौन से नए अवसर पैदा होंगे और कौन सी नई चुनौतियां सामने आएंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।